हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि जेबी गुप्ता बुक का है। तो क्वेश्चन 121 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे 122 से आगे जितने भी क्वेश्चन हमारे सॉल्यूशन मतलब मिल जाएंगे हमको। ठीक है, देखते हैं हम। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज लोडेड एट 110 किलोवोल्ट if the loss of line is 15 megawatt and the load is 150 MVA, the resistance of the line is। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी एक 100 किलोमीटर मतलब लॉन्ग लाइन है और उस पर जो मतलब वोल्टेज आपको मिल रहा है वो 110 किलो वोल्ट मिल रहा है और जो उसमें लॉस हो रहा है वो 15 मेगावाट का हो रहा है और जो लोड है उस पर 150 MVA मतलब वो ट्रांसमिशन लाइन 150 MVA की लोडेड है। तो रजिस्टेंस उस लाइन का क्या होगा? इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो रेजिस्टेंस निकालने से पहले ना, अब देखिए इसमें आपको पता क्या है, मेगावाट पता है, एमवीए पता है, 110 किलो वोल्ट, इतनी चीज़ें आपको पता है। तो एक चीज़ मेरे को बताओ कि जब भी हम एमवीए कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमवीए बराबर होता क्या है? आपको इतनी चीज़ पता है क्या? क्या एमवीए आप निकालते हो? तो मैं देखता हूँ एमवीए जब हम निकालते हैं तो हमारे, ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे देखिए, जब भी हम बात करें अगर एमवीए की, तो एमवीए बराबर हमारे पास होता है, एमवीए बराबर, ठीक है, √3 VL/IL, ठीक है, ये होता है एमवीए बराबर। जब भी हम एमवीए कैलकुलेट करते हैं किसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो एमवीए बराबर होता है √3 VL/IL। तो अगर हम बात करें तो एमवीए आपको कितना दिया है, अगर हम बात करें एमवीए, तो एमवीए जो आपको दिया है वो 150 एमवीए दिया है, ठीक है। तो 150 एमवीए, 150 एमवीए, एम का मतलब मेगावाट होता है, मेगा वोल्ट एम्पियर। तो 1 मेगा वोल्ट एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 वोल्ट एम्पियर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो 150 गुड़े एमवीए है तो एम की जगह मतलब कि जो मेगा है वो 10⁻6 हो जाएगा बराबर √3 गुड़े वीएल। वीएल आपको क्वेश्चन में दिया है 110, ठीक है, आप देख रहे हो क्वेश्चन में आपको कितना दिया है 110। तो ये हम करेंगे 110 गुड़े आई एल। अगर आप आई एल, पहले हम आई एल निकाल रहे हैं, भी देखना इससे हमें क्या पता चलता है। तो आई एल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एल बराबर हमारे पास होगा 150 गुड़े 10⁻6 अपान 110 गुड़े √3, यही होगा। इसको 95 कर दिए हैं तो इतना हमारे पास मिल जाएगा बराबर। अगर हम बराबर देखें तो हमें क्या होगा, बराबर हम निकालेंगे ना, जब भी हम इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करना तो एक लगभग आपकी करंट जो निकल के आएगी वो करंट आएगी 787.2 एम्पियर, इतनी आपकी करंट आएगी, 787.2 एम्पियर करंट आ जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखिए, जो लॉस दिया है पावर लॉस ट्रांसमिशन लाइन की, जो पावर लॉस दिया है, अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो पावर लॉस आपको दिया है 150, 15 मेगावाट। कितना दिया है? 15 मेगावाट दिया है। तो जो लॉस होता था किसी ट्रांसमिशन लाइन में वो I²R होता है, ये आपको पता है, I²R होता है लॉसेस। लॉसेस कितना होता है? I²R। अब लेकिन जो ये I²R लॉस होता है ये फिर सिंगल फेज के लिए होता है, किसके लिए? सिंगल फेज के लिए, यानी कि सिंगल वायर के लिए होता है। लेकिन जब भी हम ये ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं, ये एक ट्रांसमिशन लाइन की बात अगर हम करेंगे जो कि 100 किलोमीटर लंबी है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली क्या होगी? 3 फेज होगी। कैसी होगी? 3 फेज। तो 3 फेज के लिए जो पावर लॉस होता है वो 3I²R होता है, 3I²R होगा। अगर 3I²R है तो एक चीज़ मेरे को बताओ आप, ठीक है, एक चीज़ मेरे को बताओ कि जो पावर लॉस, तो ये बराबर हो जाएगा पावर लॉस, कितना हो जाएगा पावर लॉस? पावर लॉस होगा ये 3I का मान कितना दिया है, अगर हम बात करें तो आई अभी हमने निकाला है 787, तो ये हो जाएगा 787.2 गुड़े आर ही आपसे पूछा है, ये हम रखते हैं। पावर लॉस आपको दिया 15 मेगावाट, 15 मेगा का मतलब 10⁻6 कर देंगे हम, ठीक है, वाट हो जाएगा ये। तो आर बराबर हम निकालेंगे 15 गुड़े 10⁻6 अपान, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई, अच्छा सॉरी, ये जो होगा देखना I² होगा, क्योंकि I² आपको ये दिया है, ये क्या दिया है? I² में दिया है। तो थोड़ा ध्यान देना जब भी आप मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, हर एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो 3 गुड़े 787.2 का होल स्क्वायर बराबर,
अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपकी आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आर की वैल्यू जो होगी 8.06 ओम आएगी निकल के, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है कि कितना होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको दे दिया है कि कितना इसका आंसर होगा। तो एक मतलब 0.06 ओम पर फेज हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए देखिए पढ़िए क्या क्वेश्चन। द कंपोनेंट इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज ऑफ ए नॉन मैग्नेटिक स्टेट सॉलिड सर्कुलर कंडक्टर पर मीटर लेंथ हैज ए कांस्टेंट वैल्यू एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडक्टर डायमीटर बिकॉज। अब देखिए कर रहा है कि जो कंपोनेंट यानी जो इंडक्टेंस है यानी यल की बात ये कर रहा है कि जो यल होता है ट्रांसमिशन लाइन का, वो जो मतलब फ्लक्स लिंकेज बात कर रहे हैं मैग्नेटिक एक स्ट्रेट लाइन के लिए, एक स्ट्रेट लाइन एक कंडक्टर है उसके लिए जो हम निकालते हैं इंडक्टेंस की वैल्यू, वो जो है कांस्टेंट वैल्यू का है और ये इंडिपेंडेंट है कंडक्टर के डायामीटर से, कंडक्टर के डायामीटर से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका क्या मीनिंग है, क्यों ऐसा है, क्योंकि अब बताओ ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन क्या है आपके सामने। ऑल इंटरनल फ्लक्स ड्यू टू करंट रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द पेरिफेरल रीजन ऑफ द कंडक्टर, द इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी along the radial distance from the center of conductor increase proportional to the current enclosed। अगर हम बात करें ना तो इतना पढ़ने की नीड नहीं, इसका जो आंसर होगा ये होगा कि द करंट इन द कंडक्टर इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखिए अगर अगर यल का मान आप क्या मान रहे हो, कांस्टेंट है, यल क्या है आपका कांस्टेंट है। अगर यल कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि यल बराबर जो होता है एन फाई बटे आई। तो यल अगर कांस्टेंट आपने कर दिया, फिक्स कर दिया यल को, तो ये फाइव क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब फाइव कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कहीं पे फ्लक्स ना तो ज़्यादा होगा, कहीं पे फ्लक्स ना तो कम होगा। अगर कहीं पे फ्लक्स ना ज़्यादा होगा ना कहीं पे फ्लक्स कम होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि हर एक मतलब उस पार्टिकुलर कंडक्टर में हर एक पॉइंट पे जो इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हर एक पॉइंट पे अगर इम्पिडेंस सेम हो गया तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि यह क्या है, करंट जो उससे फ्लो होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल से। तो ध्यान से आप समझिए, अगर यल को आप कांस्टेंट करेंगे तो फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया इसका मीनिंग ये निकला कि फ्लक्स कांस्टेंट होने का मीनिंग ये है कि कहीं पे भी मतलब कि फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज नहीं होगा। अगर कहीं पे फ्लक्स लिंकेज ही नहीं इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि कहीं पे जो आपका इम्पिडेंस निकलेगा वो हर जगह सेम ही होगा। जब हर जगह इम्पिडेंस सेम होगा तो पूरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है। तो इसलिए हम ये मान लें कि द करंट इन द कंडक्टर इज एज्यूम्ड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कंफर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर ए लॉन्ग 2 वायर लाइन composed of solid round conductor. The radius of both conductor is 0.25 centimeter and the distance between center if 1 meter. If the distance is double then the inductance per unit length. अब इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर आपका मान लो जैसे डबल हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो देखिए एक कह रहा है कि एक आपका, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर लॉन्ग 2 वायर, मतलब मान लो 2 वायर के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 वायर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं एक यल का मान। तो इसमें कह रहा है कि जो डिस्टेंस यानी जो आपने इसका डायामीटर माना है, सॉरी हाँ रेडियस कंडक्टर का वो 0.25 है, 0.25 सेंटीमीटर है, ये तो डायामीटर है इसका। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो इस क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर। तो उसके बाद अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दे रहे हैं, डबल, इसके बीच की डिस्टेंस अगर हम डबल कर दे रहे हैं तो इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही आपसे पूछ रहा है, इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान से समझो कि जो इंडक्टेंस होता है यल बराबर ये होता है, कितना होता है, ये होता है 4 गुणे 10⁻⁷ एल एन डी बाई आर डैश, ठीक है, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। क्लियर है। तो पर यूनिट मतलब कि जो भी हम निकालते हैं
ठीक है, पर यूनिट लेंथ के लिए। तो हमारे पास जो इंडक्टर निकल के आता है 2R के लिए, ठीक है, सिंगल फेज 2R के लिए जो हमारा इंडक्टेंस की वैल्यू निकल के आती है वो होती है 4 × 10⁻⁷ ln d/r डैश, और r डैश बराबर होता है 0.778 r, 0.778 r होता है। ठीक है, इतना हमारे पास होता है। ये जो r होता है ये होता है GMR, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, GMR, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। ठीक है, तो ए आर डैश बराबर और इतना होता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, यहाँ पे रेडियस को क्या माना है, सेम माना है, लेकिन उस कंडक्टर की जो डिस्टेंस दो कंडक्टर के बीच थी इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। अगर कंडक्टर की डिस्टेंस देखो, ये तो दोनों कंडक्टर के लिए, पहले मान लो L1 था तो पहले इसका मान 1 था मान लेते हैं हम, ठीक है, फिर जब हमने L2 किया तो इसको हमने डबल रख दिया, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ln, अब ये 2D हमने रख दिया बटे r डैश ही रहेगा। तो सीधा सीधा आप यहाँ समझ सकते हो कि जो L है वो प्रोपोर्शनल है ln d/r के। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताओ आप, अगर थोड़ी सी बेसिक सेंस से ही, कि अगर ये डबल कर देंगे तो क्या ये डबल हो जाना चाहिए, आप बताओ। जो L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी ये बात है कि जो ln है, यानी ln का मतलब ये क्या है, ये लॉगरिथम है, यानी लॉग है, यानी लॉग 1 का मान जो होगा जरूरी नहीं कि log 2 का मान उसका दोगुना मिले। ठीक है, log 2 का मान उसका दोगुना मिले, हाँ ज़्यादा मिलेगा लेकिन दोगुना नहीं मिलेगा, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको है, तो आप इतना समझ सकते हो कि अगर हम इसको दोगुना कर देंगे तो ये ln में है, ln का मतलब कि लॉगरिथम में है, अगर लॉगरिथम में है तो इसका मतलब है यल तो इंक्रीज होगा लेकिन डबल नहीं हो सकता। अगर इसको हमने दोगुना कर दिया तो इसका मतलब यल डबल हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर यल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, ये लॉग नहीं लगा होता बीच में, तब हम कहते हैं कि ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लॉग लगा है तो इसका मतलब है कि ये बढ़ेगा लेकिन डबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़, तो आप इतनी समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर 144 क्वेश्चन का, 124 का जो आंसर होगा वो होगा इंक्रीज बट नॉट डबल, इंक्रीज बट नॉट डबल, इंक्रीज होगा लेकिन डबल नहीं होगा। क्लियर है, इंक्रीज होगा लेकिन डबल नहीं होगा। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है कि द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2R पावर ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर गेट्स डबल व्हेन द, अब देखिए क्या कह रहा है, द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2R पावर ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर गेट्स डबल व्हेन द distance between the wire is double, distance between the wire is increased fourfold, distance between the wire is increased as square of the original distance, radius of the wire is doubled। देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी बात को समझो आप, क्या कर रहा है कि द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2R पावर ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर गेट्स डबल, हर एक किलोमीटर के बाद क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, आप ध्यान से समझो कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसी में बात करता हूं, तो मैंने अभी आपको बताया कि यल जो हो प्रोपोर्शनल होता है ln d/r के, इतना मान के चलो ln d/r के। तो एक चीज़ मेरे को बताओ, मान लो पहली डिस्टेंस हमने मान लिया, इस r को आप कांस्टेंट मानोगे क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है, क्वेश्चन में ही देखेंगे आप तो क्या बोल रहा है आपसे कि द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2R पावर ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर गेट्स डबल, हर किलोमीटर के बाद क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। इसका मतलब है कि मान लो पहली डिस्टेंस 1 है तो दूसरी डिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास जो है वो d2 है। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो यल है ये तो दोनों के प्रोपोर्शनल होगा, यानी यल प्रोपोर्शनल ln d2/r, ये r तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, r क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया, देखो ln d1 और एक होगा ln d2, और पर किलोमीटर के बाद क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो डबल होने का मतलब क्या है कि इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, डबल होगा, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, डबल, यानी ln d2 बटे ln d1 बराबर 2, बराबर 2, तो बराबर हो जाएगा, अब ये जाएगा इधर। ठीक है, तो ln d1 बराबर 2 ln d1, ठीक है, ये d2 होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और ध्यान से, ln d2 बराबर
ये 2 जब भी लॉग के पहले रहता है, इसको बाद में भेजते हैं तो ऊपर स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो हम इसको मान लेते हैं L1 D1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो ln से ln हो जाएगा कैंसिल आउट, तो D2 बराबर आपको क्या मिल रहा है, D1 का स्क्वायर, D2 बराबर D1 का स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन समझना है कि मैं क्या बोला इसमें। देखो आपको क्या मैंने कहा, अब देखो क्वेश्चन को आप समझ सकते हो कि द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2R पावर ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर गेट्स डबल व्हेन। देखो क्या है, आपको मिला D2 बराबर D1 का स्क्वायर, यानी कि जो पहली वैल्यू जो है उसका क्या होगा, स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज इंक्रीज द स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस। यानी जो D1 था उसी को अगर स्क्वायर कर देंगे तो आपका जो इंडक्टेंस होगा ट्रांसमिशन लाइन का वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप नॉर्मली इस चीज़ को सॉल्व कर लेना कि जब भी आपको किसी ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस को डबल करना है, लॉगरिथम रूप में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल डिस्टेंस है, जैसे मान लो पहले डिस्टेंस आपने क्या माना d यानी 2 है, तो 2 के बाद आपको डबल मिलना है तो ये फिर 2 का स्क्वायर यानी कि जहाँ पे 4 होगा। ठीक है, जब डिस्टेंस आप कितना करोगे, पहले 2 किलोमीटर थी फिर 4 करोगे, फिर 4 अगर है उसको डबल पाना है आपको इंडक्टेंस की वैल्यू को, तो फिर 4 का स्क्वायर यानी 16 किलोमीटर पे, पहले 4 किलोमीटर पे आपके पास इंडक्टेंस यल था तो आपको दुगना चाहिए 2L चाहिए, तो फिर 16 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द ओवरहेड लाइन इज कंपेरिजन टू ऑफ केबल ऑफ सेम कैपेसिटीज। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको आया है। ठीक है, तो देखिए इंडक्टेंस अगर मैं बात करूँ, इंडक्टेंस तो जैसे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें आप हमेशा याद रखना कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यल जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। वो क्या होता है, हाई होता है। कंपैरिजन अगर करते हैं केबल से तो क्या हाई होता है, मैंने कहा इंडक्टेंस हाई होता है। ठीक है, इंडक्टेंस हाई होता है। लेकिन अगर अंडरग्राउंड केबल में क्या अधिक होता है, अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि अंडरग्राउंड केबल में क्या आपका अधिक होता है, तो आप कहना कि अंडरग्राउंड केबल में आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। कैपेसिटेंस की वैल्यू अधिक होती है किसमें, ये होता है आपका केबल में। कैपेसिटेंस फॉर मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू केबल में अधिक होती है और इंडक्टेंस की वैल्यू ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में अधिक होती है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2R लाइन इज गिवन बाय D इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड R इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो ये देखिए सिंगल फेज 2R के लिए जो आपका इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो कितना होती है, ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन ध्यान से आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडक्टेंस होता है, ठीक है, यल बराबर आपको मिलता है 4 गुणे 10⁻⁷ ln d/r, डी कैपिटल कर लो, चलो d/r, ये होता है हेनरी पर मीटर। लेकिन आपका कोई भी ऑप्शन क्या हेनरी पर मीटर में दिया है, देखना कोई भी ऑप्शन तो सब मिली हेनरी पर किलोमीटर, मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो कितना है 4 गुणे 10⁻⁷ ln d/r हेनरी पर मीटर। अच्छा हेनरी, अब देखो सारे के ऑप्शन किस में, मिली हेनरी में है, मिली, और ये किस में है, ये किलोमीटर में, तो गुणे किलोमीटर, गुणे किस में कर देंगे, किलोमीटर। अब देखो ध्यान से समझो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मतलब है 4 गुणे 10⁻⁷ ln मिली, मिली का मतलब कितना होता है 10⁻3, 10⁻3 मैंने अपने से जोड़ा है। ठीक है, और नीचे जो किलोमीटर जोड़ा है ये अपने से जोड़ा है, तो मैंने इसको कर देता हूँ 10⁻3, ऐसे कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ये हेनरी हो जाएगा बटे, ये किलोमीटर लिखा है और ऊपर मिली हेनरी था तो इसको हम कर देते हैं 10⁻3 गुणे 10⁻3, ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, मीटर इतना तो हम लिख सकते हैं ना, ये सेम वैल्यू है, इतना तो कर ही सकते हैं। तो इसमें अब देखो ये 10⁻3 जो है ये क्या हो जाएगा, 10⁻3 जो होगा ये किलोमीटर होगा, और 10⁻3 जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिली हेनरी। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10⁻⁷
एल एन, तो इसको लिख देते हैं 10⁻³ 10⁻³ मिली हेनरी बटे ये 10⁻³ ऐसे लिख देते हैं 10⁻³ किलोमीटर ऐसे लिख देते हैं। अब देखो 10⁻³ से ये 10⁻⁴ कटेगा तो 10⁻⁴ बचेगा, सॉरी 10⁻⁷ कटेगा तो 10⁻⁴ बचेगा। 4 गुणे 10⁻⁴ एल एन 10⁻³ मिली हेनरी पर किलोमीटर, मिली हेनरी पर किलोमीटर। अब देखो 10⁻³ ठीक है, ठीक। तो आप देखो यहाँ से देख सकते हो कि 4 गुणे 10⁻⁴, 10⁻⁴ और 10⁻³ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁴ एल एन मिली हेनरी पर किलोमीटर ऐसे लिख सकते हो। तो 10⁻⁴ का मतलब क्या होता है, बटे 10⁻⁴। ठीक, तो बस तो 4 गुणे 10⁻⁴ इसका मतलब हो गया कि 0.4 एल एन डी बाई आर मिली हेनरी पर किलोमीटर, मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, कितना होगा 4 गुणे 10⁻⁷ एल एन डी बाई आर। तो अगर इतना याद है तो आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 127 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि फॉर 11 kV लाइन द इंडक्टेंस पर किलोमीटर पर फेज विल बी द ऑर्डर ऑफ। तो ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि कितना होता है। तो देखिए फॉर 11 kV लाइन द इंडक्टेंस पर किलोमीटर पर फेज विल बी द ऑर्डर ऑफ 1 मिली हेनरी। कितना होगा, तो 11 kV लाइन के लिए जो आपका इंडक्टेंस होता है वह आपका होता है 1 मिली हेनरी। कितना होता है, 1 मिली हेनरी होता है। कितना होगा, 1 मिली हेनरी होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए सिंगल फेज ओवरहेड लाइन हैव ए सॉलिड कॉपर कंडक्टर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर स्पेस्ड 60 सेंटीमीटर बिटवीन सेंटर्स द इंडक्टेंस इन मिली हेनरी पर किलोमीटर इज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना आप ध्यान से समझना कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि देखो सिंगल फेज ओवरहेड लाइन सॉलिड कॉपर कंडक्टर। अब देखो जब सिंगल फेज लाइन के लिए बोला, सिंगल फेज 2 वायर नहीं बोला, सिंगल फेज लाइन के लिए बोल दिया है, तो समझना भी ज़रूरी है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हो। क्योंकि अगर आप समझे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको समझो। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए फैक्ट को। ठीक, देखिए तो एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन है। तो अगर हम बात करें तो इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, जब ऐसे सिंगल फेज ओवरहेड लाइन के लिए अगर आपको कंडक्टर पूछे और 2 आर उसमें नहीं स्पेसिफाइड किया गया है, तो यल बराबर होता है 2 गुणे 10⁻⁷, 2 गुणे 10⁻⁷, 0.25 प्लस एल एन डी बाई आर हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर ये होता है बस सिंगल फेज वायर के लिए। ठीक है, यानी एक वायर के लिए जब भी आपका इंडक्टेंस पूछा जाता है तो ये इतना निकल के आता है। ठीक है, कहीं कहीं आप देखोगे तो मतलब यही नहीं, देखो सिंगल फेज ओवरहेड लाइन, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर के लिए जिनके बीच के डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और स्पेस किया गया है 60 सेंटीमीटर यानी उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो इनका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अगर आपको सिंगल फेज वायर, जैसे ये डबल है, ठीक है, ये डबल है, ऐसे डबल लाइन है, तो फिर एक सिंगल लाइन के लिए निकालते हैं ना, तो 2 गुणे 10⁻⁷ एल एन डी बाई आर होता है, एल एन डी बाई आर होता है। लेकिन जब उनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस और उनका मतलब ये सब दिया है, तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 0.25 इसमें हम ऐड करके चलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप सॉल्व करना, बस इसको सॉल्व ही करना है, सॉल्व करने के बाद आपका निकल के आ जाएगा। तो देखो जैसे हमने निकाला था, जब इसके पहले हमने निकाला था इस वाले क्वेश्चन में, जब आपका 4 पाई मतलब 4 गुणे 10⁻⁷ एल एन डी बाई आर है, इसको किलोमीटर में हमने बदला था तो आ गया था आपका 0.4 एल एन डी बाई आर मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो सेम इसको अगर हम बदलेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 0.25 प्लस एल एन डी बाई आर मिली हेनरी पर किलोमीटर। ये तो इतना निकल के आ जाएगा क्योंकि हमने निकाला है अभी इसको।
ठीक है। फिर इसके आगे अगर हम निकालेंगे तो 0.2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका है 0.05 प्लस 0.2 ln 0.2 ln डी बाई आर मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है। 0.05 प्लस 0.2 ln डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है 60 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी है, देखो इस क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस कितनी दिया है 60, और जो उनका डायामीटर दिया है यानी डायामीटर कंडक्टर का वो 1 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, डायामीटर 1 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना होगा, उसका आधा होगा, क्योंकि डी बराबर कितना होता है, डी बराबर r/2 होता है, डी बराबर r/2, तो डी आपका 1 सेंटीमीटर दिया है, तो आर कितना मतलब कि डी बराबर r/2 होता है, सॉरी आर बराबर d/2 होता है, सॉरी ठीक है, ये सही होगा, ये गलत है, ठीक है, आर बराबर d/2 होता है। तो आर है, आर का मान आपको दिया है, सॉरी डायमीटर आपको 1 दिया है, तो आर कितना होगा 1/2, ठीक है। बस इसमें रख दो 0.05 प्लस 0.2 ln 60 ये कितना हो जाएगा ln 120 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर लो, नहीं तो फिर जो ऑप्शन में आपको दिया है, वो ऑप्शन में जो दिया है वो दिया है 60/0.5 मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है 0.05 प्लस 0.2 ln 60/0.5, ठीक है। तो हम आज के लिए इतने ही क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।